अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इशू था कि उनको जो है वो पोस्ट असेसमेंट जो है वो चाहिए थी। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी जो है वो इसकी एक अलग से फाइल्स भी बनाई हुई है जो आपके क्विज़ेज़ हैं आपके पेपर्स के लिहाज से, और ऑल टॉपिक से जो है वो मैंने बनाए हुए, वो भी आप को मैं जो है वो इसका डिस्क्रिप्शन में उसका जो है वो लिंक सेंड कर दूँगी ऐड। और यहाँ पे जो है वो पोस्ट असेसमेंट भी आप देख लें, ताकि आपकी दोनों तरीके से जो है वो अच्छी प्रिपरेशन हो जाए और आप जो है वो 40/40 मार्क्स अपने क्विज़ में ले सकें। ठीक है, आपके लिए अलग से जो मैंने बनाई वो भी आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, और इस जो पोस्ट असेसमेंट है इसको भी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इंशाल्लाह जो है वो आपका पेपर 100/100 हो जाएगा। ठीक है, एज अ क्विज़ की बात कर रही हूँ। और जो है वो आपकी रही शॉर्ट और लॉन्ग यानी सब्जेक्टिव की बात, तो वो स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए जो है फाइनल प्रिपरेशन की वीडियो जो बनाई आप उसको वॉच करें, और उसमें मैंने जो शॉर्ट और लॉन्ग बताए हुए आप उनको अच्छे तरीके से करें। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जो है वो इस वीडियो को शेयर भी करें अपने ग्रुप्स में। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलोज़ के साथ, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी स्टूडेंट्स, अगर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के अगर किसी भी बुक का जो है वो आपको लेक्चर चाहिए, कोई भी ऐसा मटेरियल चाहिए, आप मुझसे बता सकते हैं। और जो पहले बताइएगा, ताकि बहुत सारे जो है वो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई हुई है कि हमारा इस चीज़ का भी जो है वो लेक्चर बनाए, इस सब्जेक्ट के भी लेक्चर आप बनाइएगा प्लीज़। तो इस आप भी जो है वो बताइएगा मुझे, ताकि मैं आपके लिए जो है वो पहले से लेक्चर्स बना के रेडी रखूँ, और मैं साथ साथ इंशाल्लाह आपकी जो है वो अपलोड करती रहूँगी, ताकि आप जो है वो पहले से ही तैयारी उसकी स्टार्ट कर दें। ठीक है, चलते हैं अब हम अपने क्विज़ेस की तरफ। जिस स्टूडेंट्स, पहला हमारे पास क्विज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वे टू कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट। कि आपके पास जो है वो स्टूडेंट्स एवरेज कॉस्ट करने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो क्या होता है, वो हमारे पास है टोटल कॉस्ट बाय आउटपुट। ठीक है, इसके बाद ये आपके वेरीफाई आंसर्स हैं, आप इनको जो है अच्छे से कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। इसके बाद आपके पास इफ़ एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल एट एक्स एंड जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, तो देन एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एफ एक्स ओवर जी एफ एक्स। तो क्या ये हमारे पास ट्रू है? येस, हमारे पास जो है वो ये ट्रू है। ठीक है, इसके बाद है व्हाट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इन दिस कंजम्पशन वाई फंक्शन सी इज इक्वल टू 120 + 0.75 बाय। तो हमारे पास जो है वो क्या आंसर है इसका 0.75 है। देखिए, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट ही क्लियर करवाऊँगी, क्योंकि मैंने एक एक जो है वो टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवाया हुआ है। जो आपके शॉर्ट लेक्चर्स हैं आप उनको जो है वो ज़रूर वॉच करें। ठीक है, आपका वहाँ से जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे मैं जस्ट आपको MCQs दिखाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है MC इज इक्वल टू DTC ओवर DQ है। मार्जिनल कॉस्ट मीन्स दैट MC का क्या मतलब होता है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट ओवर आउटपुट। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या करेक्ट आंसर है इसका, ये क्या हमारे पास करेक्ट फार्मूला है, तो येस हमारे पास ये ट्रू है। ठीक है, इसके बाद है ऑल कॉस्टर्स आर वेरिएबल कॉस्टर्स इन द लॉन्ग रन। क्या हमारे पास तमाम कॉस्टर्स जो है वो लॉन्ग रन में होती है? येस, हमारे पास लॉन्ग रन में होती है। ठीक है, ट्रू है। इसके बाद है वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पे इसका भी ट्रू आएगा। ठीक है, और देन हम देखते हैं MR इज इक्वल टू DTR ओवर DQ। तो ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रू है। फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, ट्रू। MPL इज इक्वल टू DQ ओवर DL, ट्रू। ठीक है, इसके बाद मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू मल्टीप्लाई मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ट्रू। चेंज रूल ऑफ डिफरेंशिएबल इज DZ ओवर DX इज इक्वल टू DZ ओवर DY मल्टीप्लाई DY ओवर DX, ट्रू। एंड देन आपके पास y इज इक्वल टू FX, इट्स इनवर्स फंक्शन इज x इज इक्वल टू F इनवर्स y। आपके पास इनवर्स फंक्शन कैसे होता है आपको पता है, तो ये हमारे पास ट्रू है। पार्शियल डिफरेंशिएबल इज सुटेबल फॉर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन अ फंक्शन। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ टोटल यूटिलिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। कि आपके पास जो टोटल यूटिलिटी की डेरिवेशन है वो हमारे पास क्या कहलाती है, मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद मनी सप्लाई एंड कैश डिपॉजिट रेशो हैज़। तो जो मनी सप्लाई है और कैश डिपॉजिट रेशो है वो क्या है, हमारे पास नेगेटिव रिलेशनशिप रखती है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, बैंक डिपॉजिट्स। ठीक है, मनी सप्लाई का जो कंपोनेंट है वो कौन सा है हमारे पास, बैंक डिपॉजिट्स है। ठीक है, उसके ज़रिए हम मनी को जो है वो सप्लाई कर सकते हैं।
मनी सप्लाई का फार्मूला एक्चुअली क्या है, मनी सप्लाई इक्वल होता है हमारे पास कैश होल्डिंग्स प्लस बैंक डिपॉजिट्स, ट्रू। ठीक है, और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है मैं आपको बताती चलूँ, वो ऐसे भी कर सकते हैं, लेट्स सपोज ये दो चीज़ें दे दें और प्लस का साइन दे के इसके बाद कहें कि दूसरा हमारे पास कौन सा जो है वो ऑप्शन होगा, तो बैंक डिपॉजिट्स होता है। ठीक है, तो या फिर आपको मनी सप्लाई दे देंगे और बैंक डिपॉजिट्स दे देंगे तो आपको ये ऑप्शन भी दिया होगा, या फिर ये दो चीज़ें दे देंगे कि आपके पास ऑप्शन में होगा। ठीक है, या पूरा ये जिस तरह दिया हुआ इस तरह भी दे सकते हैं, तो आप इनको अच्छे तरीके से कीजिएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई का फार्मूला क्या है, जो किसके जो है वो मनी सप्लाई जो है वो, इसमें से मैंने आपको पहले बताया था, तो वो देखिए कोई भी आपको ऑप्शन दे सकता है, कैश होल्डिंग्स। ठीक है, ऊपर जो ये सेम वही चीज़ है, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला ये देखिए मनी सप्लाई इक्वल किसके है हमारे पास, एक कैश होल्डिंग दूसरा बैंक डिपॉजिट, देखिए ये दिया हुआ है। ठीक है, आगे इसी ऑप्शन में हमारे पास ये सेम वही चीज़ दी हुई है। क्लियर, दूसरा हमारे पास एक कैश होल्डिंग है, दूसरा बैंक डिपॉजिट है। अगर इनमें से कोई भी आपको दे, या ये दे, आपने इनको टिक कर देना। अगर दोनों दे तो आप बहुत हैवी कर सकते हैं, कोई भी जिसमें ऑप्शन में दिया हो। हाई पावर्ड मनी सप्लाई इज इक्वल टू कैश होल्डिंग प्लस बैंक रिजर्व्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये भी ट्रू होगा, क्योंकि हमारे पास बात किसकी हो रही है, हाई पावर्ड मनी सप्लाई की हो रही है, जस्ट मनी सप्लाई की नहीं हो रही, हाई पावर्ड की। ठीक है, जहन में रखना ये चीज़ें। इसके बाद है आपके पास स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट। ये हमारे पास है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट के। ठीक है, तो बहुत ईजी चीज़ है। फॉर मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन जीरो। क्लियर, फॉर मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द प्रॉफिट फंक्शन शुड बी लेस देन जीरो। मैक्सिमम के लिए बात हो रही है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी होती है कि मैक्सिमम लेवल की बात हो रही है तो आपके पास लेस देन जीरो हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो है वो मिनिमम लेवल की बात हो रही है तो हमारे पास ग्रेटर देन जीरो हो रहा है। ठीक है, डिफरेंस थोड़ा थोड़ा इनमें होता है, तो अच्छे से देखा करें। यहाँ पे मैंने आपको करवा दिया। अच्छा, यहाँ पे देखिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन income is known as income elasticity of demand. Percentage change in quantity demand of one product due to percentage change in price of another product is known as cross price elasticity of demand. Demand for money and income has dash positive relationship. डिमांड और मनी से के दरमियान जो है वो हमारा जो मनी की डिमांड है और इनकम जो है वो हमारे पास पॉजिटिव रिलेशन रखती है। In Verb theorem has an economic application in producer theory. True. Roy's identity is attributed to French economist Rene Roy. True. And Hotelling's lemma is attributed to an economist Harold Hotelling. True. Shepard lemma is used to calculate Higginson demand functions. True. रॉय आइडेंटिटी इज यूज टू कैलकुलेट जो है वो मार्शलियन डिमांड फंक्शंस। ट्रू, ज़्यादा आपके ट्रू एंड फॉल्स क्या है। शेफर्ड लेमा इज एट्रीब्यूटेड टू एन इकोनॉमिस्ट रोनाल्ड शेफर्ड। ट्रू, शेफर्ड लेमा हैज़ एन इकोनॉमिक एप्लीकेशन इन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर थ्योरी। ट्रू, This economies of scale exist if output elasticity of cost is greater than 1. True. If elasticity of demand is greater than 1, it means demand curve is more elastic. कि अगर आपके पास जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी डिमांड की जो है वो इलास्टिसिटी, तो इसका मतलब हमारे पास डिमांड कर्व क्या होगा, बहुत ज़्यादा इलास्टिक होगा। ठीक है, इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, इट्स मीन्स डिमांड कर्व इज यूनाइटरी इलास्टिक। ठीक है, सेविंग्स एंड इंटरेस्ट रेट हैज़ पॉजिटिव रिलेशन, क्योंकि सेविंग्स मनी एंड इंटरेस्ट रेट हैज़ पॉजिटिव रिलेशन, ये आपके स्टेटमेंट में भी है हैंडआउट्स में, वहाँ पे देख सकते हैं। एंड पार्शियल डिफरेंशिएबल ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड टोटल डिफरेंशियल। ट्रू, ठीक है। देन हम देखते हैं बच्चों, टोटल डिफरेंशियल मेजर्स द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ट्रू, utility depends on multiple goods. For true, saving and income has positive relation. Total differential is composed of partial differentials. True,
Production function shifts outward due to technological advancements in production process. True. Production function is a dynamic production function. True. F into QKL is equal to 0 is an implicit function from which production function can be derived. True. F into Ux1 x2 up to so on xn is equal to 0 is an implicit function. True. Logarithms is the inverse of exponential. True. And log p by q is equal to log p minus log q is true. log a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू log a प्लस log b इज इक्वल टू इट्स ट्रू। क्या आपको पता है जो बटे में होगी वो माइनस में चेंज हो जाती है और जो मल्टीप्लाई में होती है वो हमारे पास जो है वो प्लस में चेंज हो जाती है। ठीक है, इसके बाद डिफ्रेंशिएट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू आर एक्स। ट्रू। आर यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिफ्रेंशिएट होगा फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास आर की। Differentiate the function f(x) is equal to ax a for profit total revenue minus total cost. True. Growth rate of a per capita employment is equal to difference of growth rate of employment and population respectively. True. If elasticity of demand is equal to 1, its mean demand curve is unitary elastic and rate of growth of a quotient variable is equal to difference of individual growth rates. True. अच्छा, ये आपको पता होगा ये जो करेक्ट आंसर्स होते हैं वो जो है वो साथ साथ हो गए हैं मर्ज। इन द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इन्फ्लेक्शन पॉइंट अकर्स इफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज 0. ट्रू. If in the process of optimization minimum point occurs if second order derivative of a function is positive. True. In the process of optimization second order derivative of a function is very important to find out minimum, maximum or inflection point. True. आपको पता हम तीन तरह के पॉइंट की जो है वो होते हैं, एक मिनिमम, एक मैक्सिमम और तीसरा जो है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद द प्रोसेस ऑफ मैक्सिमाइजिंग फेवरेबल वेरिएबल्स एंड मिनिमाइजिंग अनफेवरेबल वेरिएबल्स इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। ट्रू. Point of minimum is achieved in the profit maximization analysis at which of the following point slope of marginal revenue greater than slope of marginal cost. Revenue of a firm is a function of output level. True. ठीक है, इसके बाद है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट इज अचीव्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. Point of maximum is achieved in the profit maximization analysis at which of the following point slope of marginal revenue less than slope of marginal cost. Cost of a firm is a function of output level. True. Marginal revenue curve under imperfect competition is negatively sloped. True. Average revenue curve under imperfect competition is downward sloping. True. In the process of optimization for a function z is equal to f into x by first order necessary condition to achieve maximum is f of x is equal to f y is equal to 0. In the process of optimization for a function z is equal to f into x by second order necessary condition to achieve maximum is f of x f x x f y y less than 0. In the process of optimization for a function z is equal to f x y, second order necessary condition to achieve minimum is f x x f y y greater than 0. जब आपके पास जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैक्सिमम आ जाता तो हमारे पास लेस देन 0. ठीक है, अब जो है वो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम आया हुआ तो ग्रेटर देन 0. ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन in the process of optimization for a function first order necessary condition to achieve minimum is f x f y is equal to 0. If a monopolist is discriminating in 3 markets there will be 3 different demand structures. True. वहाँ पे आपको पता होगा ये अगर आपने लेक्चर्स लिए होंगे. ठीक है, वहाँ पे हमारे पास होता है जैसे एक फंक्शन है उसमें हमारे पास जो है वो एक k आता है, एक L और एक M. ठीक है, 3 हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी भी मार्केट में. अगर हम डिस्क्रिमिनेट की बात करते हैं
तो कैपिटल, लेबर एंड मटेरियल, ठीक है, ये ट्रू है। मोनोपोलिस्ट विल मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एट आउटपुट लेवल वेयर मार्जिन ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ वैल्यू, ट्रू। Border Hagian was attributed to German mathematician Ludwig Otto Hess, true. Lagrange multiplier was introduced by Joseph Louis Lagrange, true. Convexity, concavity are closely related to minimum maximum in the process of optimization, true. यहाँ पे जो है वो इसको स्टूडेंट्स इसको जो है वो कन्वेक्सिटी और कनकेविटी के अलग अलग जो है वो डेफिनेशन वो एमसीक्यूज बना सकते हैं या इसी तरह एक स्टेटमेंट में भी आ सकता है, ठीक है, ध्यान से कीजिएगा। द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शुड बी कर्व टू द कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ट्रू है। और मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंड ऑन ईच गुड्स इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंड ऑन ईच गुड्स इज इक्वल टू, तो हमारे पास ये ट्रू है, ठीक है। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंड ऑन ईच गुड इज इक्वल टू ट्रू, आगे देख सकते हैं आप। एंड देन हम जो है वो चलते हैं इम्पैक्ट ऑफ पर यूनिट चेंज इन कंस्ट्रेंट ऑन ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ लैग्रेंज मल्टीप्लायर, ट्रू। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस कैन बी यूज्ड फॉर सेकेंड ऑर्डर कंडीशन इन कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन, ट्रू। यहाँ पे फिर से वो आ गई है डेफिनेशन एमसीक्यूज कन्वेक्सिटी कनकेविटी आर क्लोजली रिलेटेड टू मिनिमम मैक्सिमम इन द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, ट्रू आएगा। एंड द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ट्रू। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंड ऑन ईच गुड्स इज इक्वल टू ट्रू। इन कोप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल अकर्स इफ अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1, डिक्रीजिंग है तो मीन्स दैट लेस देन है। और अगर आपके पास यही चीज़ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल हो तो इफ़ हमारे पास क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 होगा कांस्टेंट में, ठीक है। अगर यही फंक्शन इन कोप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो हमारे पास अगर ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल ऑकर्स है तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इन कोप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन डिटरमाइंस द नेचर ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ट्रू। Cobb-Douglas production function is homogeneous of degree alpha plus beta, true. If v less than 1 in CES production function, it implies decreasing returns to scale. If v less than 1 in CES production function, it implies decreasing returns to scale. अगर CES प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास अगर इफ़ इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन इज़ लेस दैन 1, इट मीन्स देयर इज़ नो सब्सटीट्यूशन बिटवीन कैपिटल एंड लेबर, true. Labor. V is the degree of homogeneity in CES production function, true. V is equal to 1 in CES production function, it implies constant turns to scale. आपको पता है 1 जो होता है इक्वल टू 1 हो तो मतलब कांस्टेंट है, ग्रेटर देन हो तो मतलब कि इंक्रीजिंग है, अगर लेस देन हो तो मतलब मिनिमम है। Sigma is equal to 1 over 1 plus rho is called the elasticity of substitution in the CS production function, true. If V greater than 1 in CS production function, it implies increasing returns to scale. ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये जो थे आपके कुछ MCQs थे, यही आपके जो है वो पेपर में आ रहे हैं। इनको जो है वो आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा ताकि आपका पेपर जो है वो अच्छा अटैम्प्ट हो सके। और प्लीज़ जो है वो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले सॉल्यूशन के साथ, अपनी अगली वीडियो के साथ, आपकी प्रॉब्लम के साथ जिसका सॉल्यूशन मैं आपसे जो है वो शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इतने इस वक्त के लिए जो है वो आपसे हम इजाज़त मांगते हैं एंड अल्लाह हाफ़िज़।